यह किस्सा वाकई बहुत पुर असर है और अल्लाह की रहमत की एक बेहतरीन मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि एक औलाद की नेकी और उसकी तालीम कैसे उसके वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनती है। यहाँ इस वाकये की तफसील दी गई है। कब्र का अज़ाब और बदली हुई हालत। एक बार एक अल्लाह वाले का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। उन्होंने अपनी कश्फ आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि एक औरत की कब्र पर सख्त अजाब हो रहा है। वो अल्लाह वाले उस औरत की हालत देखकर बहुत गमज़दा हुए और उसके लिए दुआ की। ठीक 1 साल बाद जब दोबारा रमजान के महीने में उनका वहां से गुजर हुआ तो वो दंग रह गए। उसी कब्र से अजाब खत्म हो चुका था और वहां से जन्नत की बेहद खूबसूरत खुशबू आ रही थी। ख्वाब में हकीकत का खुलना। वो बुजुर्ग हैरान थे कि 1 साल में ऐसा क्या बदल गया। उस रात उन्होंने ख्वाब में उस औरत को देखा जो बहुत सुकून में थी। उन्होंने पूछा, बेबी, पिछले साल तुम पर अजाब हो रहा था मगर अब तुम्हारी कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है। ये कैसे हुआ? औरत ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से मैं अजाब में थी, मगर मेरा एक 7 साल का बेटा है जिसे मेरे इंतकाल के बाद मदरसे भेजा गया। आज जब उसने उस्ताद के सामने पहली बार बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़ा तो अल्लाह को हया आई। अल्लाह का रहम और फैसला। औरत ने मजीद बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि जमीन के नीचे तो माँ पर अजाब हो और जमीन के ऊपर उसका मासूम बच्चा मेरा नाम रहमान और रहीम ले रहा हो। सिर्फ बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए गए और उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया। इस किस्से से मिलने वाले सबक औलाद की तालीम। औलाद को दीनी तालीम देना सिर्फ उनकी दुनिया नहीं बल्कि वालिदैन की आखिरत भी संवार देता है। बिस्मिल्लाह की बरकत। अल्लाह के नाम में इतनी ताकत है कि वो अजाब को रहमत में बदल देता है। नायक औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ा सदका ए जारिया है। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर